तकरीबन 60 साल पुरानी ये पूरी शॉप है और ये स्टफिंग होती है यहाँ पर। ये इधर स्टफिंग हो गई उड़द की दाल की। बहुत बढ़िया, बहुत साल से खा रहे हैं यहाँ के। अच्छा 45 रुपए की प्लेट है। ये इसके ऊपर डली सब्जी, इसको मिक्स किया, तोड़ने का झंझट ही नहीं। यही पराठे वाली से अंदर जब आप आ जाओगे तो तिराहा किनारी बाजार का है और ये जंग बहादुर कचौड़ी वाले। मैं तो गुड़गांव से आया हूँ। आपको सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। मैंने पहली बार खा रहा हूँ, पहली बार। लेकिन यहाँ पे इस जगह में अगर किसी जगह किसी के पास इतनी भीड़ है तो यकीनन बहुत ही बढ़िया खाना होगा। मेरी फियोंसे ने बोला था यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अच्छा आज ये कितने हैं आपके? कितने के हैं ये आप लोग आ रहे हैं? 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट है। कितने की हुई है? 60 रुपए की। 10-12 साल स्विट्जरलैंड रहा, 4 साल यूएस रहा और ये खाना ही वापस इंडिया खींच लिया। दोबारा इधर आ गए? अरे बाबा। मैं न्यू दिल्ली की हूँ बट मैं स्पेशली चांदनी चौक छोले कुलचे ही खाने आती हूँ। अब उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जो हैं तो बहुत पुराने मशहूर ट्रेडिशनल आइटम है, लेकिन वो रीच नहीं है, उनकी पहुँच नहीं पाए। सर मेरा नाम वीरेंद्र भाई नानकदाई वाले जी सर। मैदा है, सूजी है, बेसन है, चीनी है और इलायची फ्लेवर है सर। ये सर पहले मेरे दादाजी ने चालू करा, फिर पापा जी ने लगाया सर, अब मैं भी लगा रहा हूँ सर। ये इंडियन ओवन है सर, इसके ऊपर नीचे आग होती है सर। ये तसला इसके नीचे बसा के ना ऐसे कर। इसका जायका भी लीजिए। जी ये क्या कर रहे हो? खिला रहा हूँ मैं तो आपको ऐसे करके। दूध से बनता है सर ये सर्दी में मिलता है 4 महीने बस। गली पराठे वाली में सिर्फ पराठा ही मशहूर नहीं है। गली पराठे वाली से अंदर जब आप आ जाओगे तो तिराहा किनारी बाजार का है और ये जंग बहादुर कचौड़ी वाले इस पूरे इलाके में यानी पूरे दिल्ली 6 में ये बड़े मशहूर हैं और बहुत सारे इनके वीडियोस भी आपने देखे होंगे। अलग अलग किस्म की अलग अलग वैरायटी यहाँ पर कचौरी की आपको मिलेंगी। पहले फीडबैक ले लेते हैं भाई साहब से। क्यों सर, कहाँ से? मैं तो गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा, गुड़गांव से। सर क्या खास कचौरी के लिए आप पहुँचे? आपने नहीं। तो ले भी ली। हाँ तो बड़ी स्वाद है। मज़ेदार है। लेकिन बड़ा नाम है इनका कचौरी का। स्वाद भी बड़ी है। बेहतरीन, मज़ा आ गया। मज़ा। चटपटा। वेरी अच्छा चलिए देखिए इधर भी मैडम। ये क्यों मैडम, क्या कहती हैं कचौरी? बहुत बढ़िया, बहुत साल से खा रहे हैं यहाँ के। अच्छा कितने साल हो गए तकरीबन खाते में? 20 साल 20 साल से यही आ रहे हैं। जब आते हैं खा के जाते हैं। कहाँ से आई आप? मेहरोली। रोहिणी से इधर लगातार। मेहरोली। अच्छा मेहरौली, आउटर दिल्ली मेहरौली से आई हैं और लगता है चटपटी बहुत है। थैंक यू। आपके मुंह की जो सीटी है ना वो बजा रही है। देखिए अब भाई साहब का भी एक फीडबैक लेने। क्यों सर, चेहरा उधर करके कचौरी ले रहे हैं, कैसी लगी, क्या जायका है? अच्छा, कहाँ से आए? यहीं तो यहीं पर ही क्यों रुके? ऐसी क्या खास बात थी? पुराने हैं, टेस्ट है इसलिए। गजब टेस्ट है। तो देखिए साहब ये यहाँ पर इधर हो गई। देखिए वैसे तो यहाँ के जो ऑनर होते हैं वो इधर है नहीं, लेकिन कचौरी के सब बारे में मुझे ही बोलना पड़ेगा क्योंकि अपने एक चैनल के बारे में मैं यहाँ पर बोल चुका था इससे पहले। तकरीबन 60 साल पुरानी ये पूरी शॉप है और दोनों किस्म की मिलती हैं। जो क्रश करके वो भी दी जाती है और जो पूरे बनाकर है वो भी यहाँ पर इनको दी जाती है। और एक फीडबैक और देखिए कैसी लग रही है कचौरी? अच्छी लग रही है। जायका लिया आपने? जायका लिया आपने? तो देखिए कितने की प्लेट देते हैं? 45 के जी। 45 रुपए की जी। आज आपके मालिक नहीं है? नहीं मालिक आप ये नहीं आए हैं। अच्छा तो 60 साल से चल रही है ये। हाँ? तो सुबह कब लगाते हैं 10:30 और शाम कब तक? 7:30 बजे तक। 7:30 बजे तक शाम को? जी। ये सिलसिला चलता रहता है लगातार? जी। देखिए सुबह 10:30 से शाम 7:30 बजे तक ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। और देखिए इस तरीके की साबुत भी दी जाती हैं। बना के दे देना, ले जाना। हाँ अब देखिए ऑर्डर आया है इनका, ले जाना। अब ये इसको बना कर देंगे। ये पैक करना है। देखिए पैकिंग बना के दे दो, ले जाना है। ये आपको अगर इस तरीके से तोड़ के चाहिए या आपको इधर तोड़ के ही मिल जाएगी। 2 कचौरी इन्होंने दी। 45 रुपए की ये प्लेट है। 45 रुपए की प्लेट है। ये इसके ऊपर डली सब्जी, इसको मिक्स किया, तोड़ने का झंझट ही नहीं, यहीं से बना कर देते हैं। और ये सब हो गई तैयार और इसके ऊपर रखा कागज़। और ये चलिए कहाँ से आए हो लेने के लिए? बस किनारी बाजार से आए हूँ। किनारे बाजार से इधर पहुँचे लेने? अच्छा चलिए बहुत धन्यवाद। क्यों और भी तो है वहाँ पर कचौरी वाले, यही पर ही क्यों आए? यहाँ बढ़िया मिलता है ना, इसलिए आए हो वहाँ से? हाँ अरे क्या बात है। आज तो हनुमान जी का टीका भी लगा रखा है। मंगलवार है आज मंगलवार है। आज मंगलवार है। क्या बात है भाई, खाओ आज मजे करो। हाँ देखिए एक और ये तैयार हो गया इनका ये आइटम। इधर देखिए बच्चा पार्टी भी आई है खाने के लिए। क्या दोस्त कहाँ से आए हो यार? गली घंटे वाली से 20 की सब्जी दे देना। अच्छा तो आते रहते हो या हाजी?
आते रहते हैं यहाँ तो रोज़। रेगुलर आज चलती रहती है। तो ये इनका लगातार देखिए इनकी ये कचौरी, ये प्याज वाली कचौरी क्या रहती है इसमें? ये उड़द की दाल की पिट्ठी होती है सर। अच्छा, उड़द की दाल की है, उड़द की दाल में उड़द की दाल की रहती है। और जो चटपटी ज़्यादा होती है वो इसमें सब्जी में चटपटा है या कचौरी पे? सर वो कचालू की चटनी होती है, उससे चटपटा थोड़ा बनता है। अच्छा अच्छा, ये देखिए मेन ये स्वाद बात कही। कचालू का ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और देखिए ये इनकी पिट्ठी, ये रही उड़द की दाल बताई ना आपने? जी सर। देखिए ये उड़द की दाल की, ये इधर इनकी वो है। और ये स्टफिंग होती है यहाँ पर, ये इधर स्टफिंग हो गई उड़द की दाल की। और गदब इस तरीके से पूरे पेड़े तैयार होते हैं। और आपके नहीं बहुत मशहूर है, बड़े आसपास के लोग लेने के आते हैं कचौरी के लिए। अगर जाना जाता है ये इलाका तो उसमें जंग बहादुर की कचौरी है। और जंग बहादुर की कचौरी इससे पहले ही मैंने कवर की थी। इसको खाने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं। और क्योंकि अभी भीड़ काफ़ी थी, अब काफ़ी थोड़ी सी कम हो गई है पब्लिक इधर, लेकिन इसके जो जायके हैं देखिए, कचालू जो की चटनी है वो जब इसमें डाली जाती है तो तब ये थोड़ी सी स्पाइसी हो जाती है। और इसी को खाने के लिए, लेने के लिए, इस जायके का टेस्ट लेने के लिए लोग इधर पहुंचते हैं। कभी भी जायका आपको लेना हो दिल्ली 6 के कचौरी का तो गली पराठे वाली के अंदर आकर तिराहा कहलाता है, किनारी बाज़ार का ये तिराहा इधर है। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ जाएंगे। किसी से पूछ लीजिएगा जंग बहादुर, बड़ी मशहूर है। देखिए इधर ये जंग बहादुर कचौड़ी वाला, हाँ दिल्ली एनसीआर की बेस्ट कचौड़ी। और ये बाकी देखिए इन्होंने अपने सब दे रखे हैं इधर, गूगल कचौड़ी वाला, ये सब जितने भी हैं डिजिटल मीडिया पर कहाँ पर क्या क्या है वो सब चीज़ें इन्होंने अपना मेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर्स, ये सारी चीज़ें तब दी हुई हैं। और कचौरी का गर्म गर्म कचौरी से आती रहती हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ कि कच्चापन नहीं है, बिल्कुल सिकी हुई है, ये करारी है ये। हाँ बिल्कुल सही होता है, ये करारी सेका होता है, बिल्कुल सही होता करारी ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इधर। है, बिल्कुल सेका होता है अंदर तक। अच्छा, ये इसमें आपके यहाँ मालीवाड़ा भी लिखा है, नई सड़क भी लिखा है, ये पूरा एड्रेस लिखा है आपने इधर? एक नई सड़क पर भी है सर। अच्छा, नई सड़क पे? नई सड़क पे कहाँ पर है? कटरा जामुन के बाहर नहीं सर। अच्छा, और कहाँ पर है? बस 2 ही दुकान है अभी। और यहाँ पर इन 2 जगहों पर ये शॉप है। फीडबैक भी दे दिया, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या खास आई है। दिल्ली 6 के जायकों में ही एक जायका आता है चने कुलचे का। चना कुलचा देखिए, और ये चना कुलचा बहुत पुराना है। इससे पहले दूसरे चैनल के लिए मैं कवर कर चुका हूँ। तकरीबन ये 70 साल पुरानी चांदनी चौक की दुकान। सर क्या कैसे हैं आप? सही है सर। देखिए आपका नाम इसमें लिखा हुआ है, 70 साल पुरानी चांदनी चौक के पराठ गली पराठे तेरा है, चुन्नी डाल के मटर कुलचा है, मटर कुलचा। तो क्या रेट है पहले आप ये बताएं इसका? 30 रुपये प्लेट। 30 रुपये? 30 रुपये प्लेट। 30 रुपये। और 70 साल से आप लगा रहे हैं? कौन सी पीढ़ी है आपकी? तीसरी पीढ़ी है जी, तीसरी पीढ़ी है। अच्छा, सबसे पहले जो खा रहे हैं मैंने उनका फीडबैक ले। क्यों दोस्त, क्या फीडबैक है इसका, यहाँ पर क्यों रहे खाने के लिए? मेरी फियोन्से ने बोला था यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये दिल्ली से कहीं आप यहीं कहीं हैं पुरानी दिल्ली के लोग? नहीं, मैं न्यू दिल्ली की हूँ, बट मैं स्पेशली चांदनी चौक छोले कुलचे ही खाने आती हूँ। स्पेशली आप इतना अंदर आए, क्योंकि इतना अंदर वही आ सकता है जो जायका लेना जानता हो, जिसने खाए हो ये जायके। मैंने, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटपटे ऐसे न्यू दिल्ली में छोले कुलचे नहीं हैं अवेलेबल। तो ये पुरानी दिल्ली का जायका, हाँ एग्जैक्टली ओके है, बहुत अच्छे हैं। पब्लिक आ सकती है खाने? बिल्कुल। उन्होंने ओके कर दिया है, पब्लिक आ सकती है। न्यू दिल्ली से आई है पुरानी दिल्ली में खाने के लिए। देखिए एक और हैं। क्यों साहब? सेम है, हम एक ही फैमिली है? हाँ जी। तो ये लेकर आई हैं आपको या आप इनको लेकर आई हैं? दोनों ही एक दूसरे को लेके आए हैं। एक से? अच्छा, वो मेरी बेटी है। हाँ तो माता जी तो लेकर आई ना, फिर इसका मतलब माता जी का टेस्ट पहले है। तो माता जी को ऐसी क्या खास बात लगी इसमें? अच्छे लगते हैं खाने में बस। हाँ जी। अच्छा, चलिए, खाने में ये अच्छे हैं और बढ़िया हैं, इनका बोलना है। और ये चलता रहता है सिलसिला। जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं बहुत छोटी सी जगहों पर आपको सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। क्यों साहब, सुबह कब लगाते हैं आप? सुबह 11 बजे लग जाओ। 11 बजे से। और शाम कब तक? 5 बजे तक। 5 बजे तक। इस बीच में जो ये आपके छोले जब ये मटर ख़त्म हो जाती है तो फिर आ जाती हैं नहीं, या सिर्फ एक ही लत का लेकर आते हैं आप? बीच में आ जाती है, खत्म हो जाती है तो। आज ये कितने हैं आपके, कितने के हैं ये आप लगा रहे हैं? 2 प्लेट है। ये 2 प्लेट है, कितने की हुई है? 60 रुपये की। 60 रुपये की। ये कुलचे के साथ या सिर्फ छोले? कुलचे के साथ। ये कुलचे के साथ है। देखिए कुलचे के साथ। अच्छा, ये देखिए पैक है और ये लग रहा है, देख लीजिए इसको, पूरे सिस्टम को आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इनमें डाली जाती हैं। प्याज, अदरक और हरा धनिया और नींबू ऊपर से। हाँ, तो ये अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मटर है इसमें उसको बड़ा प्रेस किया जाता है, एकदम ऐसी
घुली मिली होती है इसमें कि अलग से भी आप इसको खा सकते हो, जैसा नमक मिर्च आप डलवाना चाहो वैसे आप ले सकते हैं। तो ये इसमें नज़र आता है। क्यों सर, क्या फीडबैक है इसका? मैंने पहली बार खा रहा हूँ, पहली बार? लेकिन यहाँ पे इस जगह में अगर किसी जगह किसी के पास इतनी भीड़ है तो यकीनन बहुत ही बढ़िया खाना होगा, क्योंकि ये जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ हल्का खाना बिक सके। सही बात कही आपने। 70 साल से बेच रहे हैं, मैं पहले भी कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया फीडबैक है। हम यहीं के पले बड़े हैं। अच्छा। 10-12 साल स्विट्जरलैंड रहा, 4 साल यूएस रहा, और ये खाना ही वापस इंडिया खींच लिया। दोबारा इधर आ गए? अरे बाबा, तो क्या थी इसमें लज्जत ऐसी जो जुबान में रहने नहीं दिया वहाँ पर आपको? देखिए, इसके लिए शब्द मिलना तो मुश्किल ही है। अच्छा। मतलब मैं कुछ भी कोशिश कर लूँ, लेकिन वो चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सप्लेन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपके मुंह में जो पानी आ रहा है ना इसे देखकर, हाँ, वो सब बता रहा है ये कि स्विट्जरलैंड और सब जो छोड़कर आप आए, ये मुंह का पानी बता रहा है कि बहुत वाह बढ़िया, भाई, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब ने ओके कर दी है? डन, बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके हो गया है। और भाई साहब विदेश में रहे काफ़ी साल, लेकिन जायका उनको यहाँ पर ले आया, मज़े का जायका है। और भाई साहब नहीं, क्योंकि पहले इनके बेटे आप पूरे संभाले हुए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये अब पिताजी हैं, पिताजी शायद बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो इस वजह से कौन कौन आ जाता है आपके यहाँ पर खाने के लिए सेलिब्रिटी? बहुत हैं। अच्छा, जैसे बताएं। अब ये क्या गया, मैं तो टीवी देखता नहीं इतना। अच्छा 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 अच्छा, चलिए। बहुत सीधे साधे से आदमी हैं, इन्होंने बात सारी रख दी। थोड़े से कम बोलते हैं, लेकिन इनके जो बेटे हैं वो बहुत तेज़ हैं। तेज़ से मतलब ये है कि वो अच्छे टॉकेटिव हैं, मतलब अच्छी बातचीत करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ओके है यहाँ पर छोले कुलचे। कभी आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा, गली पराठे वाली के अंदर तिराहे के पास है ये, और अंदर काफ़ी लोग इसके ऊपर आते हैं। है छोटी सी जगह, आप देख लीजिए, कुछ नहीं है, छोटा सा ये ठिया है। पीछे के अगर मैं कैमरे पर से कहूँ कि वो दिखाएं, देखिए बहुत छोटा सा ठिया है इसमें, लेकिन जो पब्लिक का जमावड़ा है, भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही थी कि अगर छोटी सी जगह पे इतने लोग रुके हुए हैं तो शायद कोई ज़रूर है कोई बात। आप इनको लेकर आए हैं, ये आपको लेकर आए हैं? ये मुझे लेके आए जी। अच्छा अच्छा अच्छा। छोला कुलचा इधर, क्योंकि सभी लोग रुके हुए हैं, पूरी भीड़ आप देख लीजिए, और बहुत छोटी सी जगह पर इस तरीके से अगर सब रुक रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ज़रूर बात है। तो आप भी एक बार जायका ज़रूर लीजिएगा। मैं पहले छोले कुलचे खा चुका हूँ, तो इसलिए और कैमरा नहीं खाऊंगा क्योंकि खाना बहुत हो जाता है। आगे चलते देखते हैं और क्या ख़ास है दिल्ली 6 में। गली पराठे वाली में अंदर ही देखिए, पराठा गली का बहुत मशहूर हो चुका, बहुत खा चुके, दिखा चुके, बहुत हो गया। अब उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो हैं तो बहुत पुराने मशहूर ट्रेडिशनल आइटम है, लेकिन वो रीच नहीं है, उनकी पहुँच नहीं पाए। जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, उसके बाद अब आया नंबर इसका नान खटाई का। नान कदाई लीजिए सर आप। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका दोस्त? सर मेरा नाम वीरेंद्र भाई नान कदाई वाले जी सर। अच्छा, वीरेंद्र भाई के नाम से जानते हैं जी आपको? सर, जी 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 जी। सारी दुनिया मुझे वीरेंद्र भाई के नाम जी से सर, जानती जी, है। जी, भाई जी। तो बदमाशों का नाम होता है। जी, सर ये बहुत पुराने टाइम से जी, हमारे फादर के टाइम से सर ये फ्रेश नान कदाई बनाते हैं जी हमारे पास। इसके अंदर जी मैदा है, सूजी है, बेसन है, चीनी है और इलायची फ्लेवर है सर। ये देसी घी की शुद्ध नान कदाई है सर। ये फादर के टाइम से सन 1980 से सर जी। 1980 में? जी सर, जी। आपके फादर या आपके दादा? सर पहले मेरे दादाजी ने चालू करा, फिर पापा जी ने लगाया सर, अब मैं भी लगा रहा हूँ सर। आप लगा रहे हैं ये? जी जी जी। अच्छा, खा के देखिए तो आप नहीं, मैं अभी भी टेस्ट करूंगा। अच्छा, ये बताओ कहाँ की है ये मशहूर जो है? मेरठ की? ये मेरठ की फेमस है जी सर, लेकिन हमारे दादाजी ने पुराना टाइम से यहीं से लगाए हुए, गली पराठे वाली चांदनी चौक से सर जी। अच्छा, तो इसका इतिहास क्या है, कुछ बताया आपको उसके बारे में? इसके बाद यहाँ से ये फेमस है पुराने टाइम से जी, बहुत टेस्टी है जी, जायका अच्छा है जी इसका, खाने पीने का यहाँ पे फेमस है जी बहुत। खा के देखिए सर आप। ये क्या फ़र्क होता है बिस्किट में और इसमें? ये अपना देसी बेकरी है ना, तो इसके अंदर सर केमिकल है ना कोई मिलावट भी तो नहीं है मैं जी। बेसिक बात पूछना चाह रहा हूँ, जी, पब्लिक भी जानना चाहती है जी, उसमें जी, जी, जी। कि जो बिस्किट होता है ना, जी, जी, जी। उसमें और नान खटाई में क्या फ़र्क होता है? ये मोटे तौर सबसे पर? हटके है जी वैरायटी इसकी जी। जी इसके अंदर ना कोई केमिकल है ना कोई मिलावट है, एकदम देसी बेकरी की तरह से पुराने टाइम से जी। हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर मैदा है, सूजी है, बेसन है, चीनी है और देसी घी है जी, इलायची फ्लेवर है जी देसी घी की। अच्छा 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 अच्छा। तो ये बनाते कैसे हो आप? ये सर अपना ये इंडियन ओवन है सर, इसके ऊपर नीचे आग होती है सर, ये तसला इसके नीचे बसा के ना ऐसे करके आपको बताता हूँ सर, ये ऐसे होता है जी, नीचे आग होती है ऊपर आग होती है, ये देसी इंडियन ओवन बोलते हैं सर। ये देखो अभी तो इस टाइम मेरे पास तैयार है, मैं गोदाम में मेरा पीछे यहाँ पे किनारी बाजार में, वहाँ से बना के यहाँ लाता हूँ। थोड़ा यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है इसलिए आके चले। छोटी सी जगह पे तुम्हारी इतनी चल जाती है कि सब हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, जी जी। पुराने टाइम से ना सर ये फेमस आपने है। बात करी कि गोदान है पीछे गली में, जी 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 और छोटा सा डिस्प्ले आपका यहाँ पर जी सर। एक सर मेरा ठिया वो लगता है सर आगे रामचंद्र किचन शॉप के पास सामने है सर, वही बहुजी वाला ठिया है, यहाँ ताऊ जी लगाते हैं। देखिए इन्होंने बात करी कि गोदाम है, अब गोदाम से बनकर आती है पूरी, तो इसका मतलब है कि बड़ा सेटअप है आपका। जी जी जी। दिखने में ठिया लीजिए, लिए बता रहा है। दिखने में भाई छोटा है, जी जी जी।
लेकिन काम भाई का बहुत बड़ा है। एक यहाँ है, आप लोगों का प्यार है दूसरी सर, बात वहाँ पर है। जी जी अच्छा देखिए, जी जी सर। नान खटाई अब इस दौर में जो ट्रेडिशनल आइटम्स हुआ करते थे इस तरह के, अब विकल्प आ गए हैं, बिस्किट्स आ गए और बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन जो नान खटाई का एक ट्रेडिशनल टेस्ट है वो एक अलग ही होता है। अब आप टेस्ट कराइए अपनी नान खटाई जो आपकी सबसे बढ़िया है। अब इसको एक टेस्ट करके देखते हैं, छोटा सा एक दीजिए। नहीं सिर्फ मेनू को भी खिलाना। एक से पहले मैं टेस्ट करके पब्लिक को तो बता दूँ कि क्या टेस्ट है, आप मुझे सिर्फ एक दीजिए। जी जी आप। हाँ ये देखिए, इन्होंने मेरे हाथ में दी है, ऊपर ये सिकी हुई है, इन्होंने मैदा, चीनी, इलायची का पाउडर, ये सारी सब चीज़ें बताई कि इस सब में ये सारी बात होगी। अब इसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ। देखिए वाकई में इसमें जो बिस्किट वाला मैदा होगा वो शायद आपके पेट को ख़राब करे, लेकिन ये एक तो ये हाँ इसमें हाँ कम मैदा है जी जी। और आपकी ख़ास बात ये है कि इसमें ना कुरकुरापन है। 7-8 तक की हुआ है, वैरायटी बना हुआ है, नीचे ऊपर तरीके से सिका हुआ है, कच्चा नहीं है जी सर। कच्चा नहीं है, अंदर तक सिका हुआ है। आपके टीथ में, दांतों में ना ये चिपक नहीं रहा, और अंदर जब इसको हम लेके जा रहे हैं तो अंदर भी गले में ये फंस नहीं रहा, और ये अच्छी नान खटाई की पहचान होती है। इतनी सारी बातें आपको चीज़ें बताएं और वो एक्सपीरियंस पता है जो आप इसको खाते में लेते हैं। तो जब कभी भी आए तो इस नान खटाई का टेस्ट ज़रूर करें जो गली पराठे वाली के अंदर का है। और देखिए भाई साहब ने हमारा कार्ड भी फोकस कर दिया एकदम टनाटन तरीके से, बढ़िया। देखिए अब आप खुद देख लीजिएगा कि नान खटाई के ऊपर कार्ड है और कार्ड में नान खटाई का एड्रेस है, सारी बातें हैं। बात तो बात की बात है, लेकिन भाई की शक्ल ज़रूर पहचान लीजिए जी सर। कभी भी आए इनके नान खटाई इनसे खाइए आप। हाँ खाइए और इसका जायका भी लीजिए। जी जी ये क्या कर रहे हो? खिला रहा हूँ मैं तो आपको ऐसे करके। चलिए खराबी बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे चलते देखते हैं और क्या खास है। चटपटी चीज़ों के बाद पुराने दिल्ली के जो जायके हैं उनमें एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी मीठी है, जिसको हम लोग बोलते हैं दौलत की चाट। क्यों भाई, कितने का है ये? 50 का है, 50 का। 50 का एक मिनट बना देते हो? अच्छा कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या खास बात है इसमें? दूध से बनता है सर ये सर्दी मिलता है 4 महीने बस। ये चटपटी की जगह एक मीठी है, इसलिए चाट बोलते हैं इसको, दौलत की चाट। 7 से 8 घंटे इसको लगते हैं बनाने में, रात में बनाते हैं, दिन में बेचने आ जाते हैं। इसको फेंटते हैं, जैसे मक्खन फेंटते हैं गांव में, देसी मक्खन, उस तरीके से दूध को फेंटते हैं, जो झाग बनता है उसे कर निकालते हैं। ये दूध का झाग है सर, पूरा दूध का झाग है। तो ये मेल्ट नहीं होता, कितनी देर तक ये मेंटेन रहता है? ये 24 घंटे इसी तरीके से रहेगा सर। तो सही से उठा देना। हाँ 24 घंटे ऐसे रहेगा ये में? जी 24 घंटे इसी तरीके से रहेगा, और इससे ज़्यादा चला खाना है मतलब तो उसको फ्रिज में रख दो आप, 2 दिन खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। अच्छा तो ये बताइए, तो आपके पहले भी आप या कितने आपने सीखा था ये काम? मेरे पापा करते हैं, उनका नाम खेमचंद है। अच्छा आप कितने साल से कर रही हैं? मुझे 12 साल हो गए ये काम करते करते, पापा को 40 साल के आसपास, 20 साल हो गया यही काम करते हैं? यही काम तो करते प्रॉपर करते। परमानेंट शॉप है आपकी या इसी तरीके से? नहीं खोमचे लगते हैं सर गली में ऐसे ही, अपना परमानेंट कुछ नहीं है ऐसा। ये एक अपना जायका है, एक अपना तरीका है दिल्ली छे का ख़ास। बड़े सालों को, पुराने सालों को, देखिए 12 साल ये खुद बता रहे हैं, लेकिन इनके जो पिताजी हैं उनको 40 सालों का ये सब काम करते हुए। और इसी तरीके से देखिए आप देखिए, और इसी तरीके से यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। और इनमें क्या चीज़ करके देते हो आप? ये खोया है, हाँ भुंजा हुआ, इसको डालते हैं। ये चीनी हो गई, चीनी का कुटा हुआ, करारा बोलते हैं सर हम लोग इसको। अच्छा। इसके ऊपर पिस्ता और खुरचन पड़ा हुआ है, बाकी ऊपर वाला केसर का होता है, टोटल वाइट होता है। दूध का झाग है पूरा का पूरा। पूरा 50 रुपए की ये? जी 50 का एक पत्ता होता है। ये 50 का एक पता। कहाँ मिलते हो, जगह बताओ अपनी आप? मैं गली पराठे वाली में लगाता हूँ, पापा किनारे बाजार लगाते हैं। अच्छा। 2 बजे के बाद वो फिर नई सड़क चले जाते हैं, नई सड़क पे लगाते हैं। अच्छा देखिए उन्होंने सारे अपने एड्रेस बता दिए हैं, अगर आपको खाना हो तो गली पराठे वाले में तो ये परमानेंट मिलेंगे। इसके अलावा नई सड़क की भी उन्होंने बात की, जो पिताजी यहाँ पर लगाते हैं, तो ये जगहें इनको यहाँ पर मिली हैं। और मेरे ख्याल से कचौरी का भी मज़ा लिया है और इसका भी मज़ा लिया है। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को इजाज़त दीजिए। फूड गेट में आज इतना ही, नमस्कार।